प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा और बीएसटीसी परीक्षा के हम टॉप पे 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा में नॉन स्टॉप छपने वाले हैं। पहले भी बहुत एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान जीके, कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के टॉप प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है। मेवाड़ के किस शासक, मेवाड़ के किस महाराणा ने नाथद्वारा में द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया था? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो नाथद्वारा में द्वारिकाधीश का मंदिर है वे मेवाड़ के किस महाराणा ने उसका निर्माण करवाया था? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। पहले भी बीएसटीसी और सीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने नाथद्वारा में द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया था? राज सिंह, जय सिंह, माधो सिंह या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कर दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राज सिंह ने, ठीक है ना। जो नाथद्वारा में द्वारिकाधीश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ए लगाया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नाथद्वारा का मंदिर महाराणा राज सिंह ने किस रानी की प्रेरणा से बनाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथियों 52,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, ठीक है ना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपका इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। आपके जो दिमाग में ये बात है कि बड़ी भर्ती है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे कोई होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें फॉर्म भी इतने ही भरे जाएंगे, लाखों की संख्या में इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। तो बताओ मेरे प्यारे साथियों अपने क्वेश्चन की ओर ध्यान दो। राजस्थान में नाथद्वारा का जो मंदिर है महाराणा राज सिंह ने बनवाया था, वो किस रानी की प्रेरणा से बनाया था? चलो बताओ, रानी कर्मावती, रानी चारुमती, रानी सहलकवर या रानी प्रभावती? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने बी लगाया है उनका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। रानी चारुमती की प्रेरणा से वो मंदिर बनाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है। चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी की बात की जा रही है, चूरू, सीकर, खेतड़ी या नवलगढ़? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नवलगढ़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जिन्होंने डी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना, प्रश्न आपके बीच में आ जाए कि चलो बताओ शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहेंगे, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा सर नवलगढ़ को हम शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है, अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा कहलाएगा? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या भरतपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो जो क्वेश्चन आपको आता है ना, ठीक है ना। मेरे जितने भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो फटाफट से आप कमेंट करो, क्योंकि उस क्वेश्चन को आपकी क्या होगी, रिपीटेटिव बढ़ेगी, आप उस क्वेश्चन को जिंदगी में कभी भूल भी नहीं पाएंगे। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है, ठीक है ना। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन कहलाएगा? भरतपुर कहलाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का शिमला कहा जाता है। चलो बताओ, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं। राजस्थान का शिमला कहा जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे राजस्थान का शिमला कहा जाता है? अजमेर, जयपुर, आबू या जैसलमेर? बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देना। अपना 5वें नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आबू, ठीक है ना। आबू जो माउंट आबू है उसे राजस्थान का शिमला कहा जाता है, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है, या फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है या फिर कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चलो बताओ राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है, तो कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है वो कोलायत को, और जहाँ समझा जाएगा वहीं मेला लगेगा, और जहाँ मेला लगता है वहीं वहाँ का उसका स्थान होगा, ठीक है ना। तो कपिल मुनि का स्थल या मेला कहाँ पर लगता है? कोलायत, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में नेहर खां की मीनार कहाँ पर स्थित है?
राजस्थान में नेहर खान की मीनार कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर या कोटा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसकी नेहर खान की मीनार राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो, फटाफट से कमेंट कर दो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नेहर खान की मीनार कहाँ पर हो जाएगी? कोटा में, ठीक है ना। कहाँ पर है? कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, प्रश्न आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 8 दिसंबर 1978 में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पारसी शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर की गई थी? 8 दिसंबर 1978 में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक व पारसी शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? बताओ कहाँ पर की गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, टोंक में की गई थी। पारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? चलो बताओ। 8 दिसंबर 1978 को ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पारसी शोध संस्थान की स्थापना की गई थी और टोंक में की गई थी। और टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। सूरज प्रकाश के रचयिता है, सूरज प्रकाश के रचयिता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट करो। अभय सिंह, सूर्यमल मिश्र, पृथ्वीराज राठौड़ या कर्णिदान? चलो बताओ, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपने वाले हैं, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप इन क्वेश्चनों को सही करेंगे। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य प्रकाश के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य प्रकाश के रचयिता है कर्णिदान। कौन है? कर्णिदान। इसका भी डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्य प्रकाश के रचयिता कौन है? कर्णिदान, राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? झुंझुनू, चारभुजा, धुएल या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है? केसरिया नाथ जी के मेले की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये धुएल में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? धुएल में केसरिया नाथ जी का मेला लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, नाथद्वारा या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई, ठीक है ना। मीराबाई के पति का नाम क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजकुमार भोजराज, ठीक है ना। और मीराबाई का मंदिर आपसे पूछा जाए तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय जिसमें अजमेर नगर का विकास भी वर्णित है, किसकी रचना है? संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय, ठीक है ना, जिसमें अजमेर नगर का विकास भी वर्णित है, किसकी रचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन रीट परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है ना, कि संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय जिसमें अजमेर नगर का भी वर्णन है, वर्णित है, वो किसकी रचना थी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जयानक, किसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। किसकी वर्णना थी? किसकी रचना थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयानक की, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत ग्रंथ था पृथ्वीराज विजय जिसमें अजमेर नगर का जो विकास हुआ था वो भी वर्णित था, ये उनकी रचना थी जयानक की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चारण बाटों ने प्रमुख रूप से किस रस की लोक कथा, लोकगीत और लोक संगीत का प्रयोग किया था? चारण बाटों ने, जो चारण वंश थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रमुख रूप से किस रस, किस लोक कथा, किस गीत और किस लोक संगीत का प्रयोग किया था? वीर रस का। क्या होगा? वीर रस, इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। बनी ठनी चित्र शैली जिसे भारतीय मोनालिसा भी कहते हैं, बनी ठनी चित्र शैली, चित्र जिसे भारतीय मोनालिसा भी कहते हैं, किस चित्र शैली में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनी ठनी चित्र शैली कहाँ से संबंधित हो जाएगी? किशनगढ़ से, ठीक है ना। कहाँ से होगी? किशनगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बनी ठनी चित्र जिसे भारतीय मोनालिसा भी कहते हैं, किस शैली से संबंधित हो जाएगा? किशनगढ़, इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है? संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो संगीत राज नामक की करती थी वो महाराणा कुंभा की रचना है। किसकी है? महाराणा कुंभा, इनकी महाराणा कुंभा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है? महाराणा कुंभा की। चलो अगला क्वेश्चन देखो। गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, लोक नृत्य है? चलो बताओ। गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट कर दो। जो गिद्दड़ नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य है। किस क्षेत्र का है?
शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य हो जाएगा? शेखावाटी क्षेत्र का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? जो वल्लभ संप्रदाय मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने आपको पहले की क्लास में ही बताया था, ठीक है ना। पहले ही हमने बहुत क्लास करा दी है चतुर्थ श्रेणी की, उनको भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देखना, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इस क्लास से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। हर क्लास में से तीन चार क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, सभी क्लास इंपॉर्टेंट है। प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी सभी की क्लासें आपको देखनी है। चलो बताओ, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल, वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाथ द्वारा है। क्या हो जाएगा? जिन्होंने नाथ द्वारा लगाया फटाफट से राइट आंसर हो जाएगा आपका, नाथ द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मांड गायन के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? मांड गायक के लिए, ठीक है ना। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मांड गायन के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? काली बाई, अल्लाह जिलाई बाई, अमीर खां या फलकू बाई? चलो बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है? मांड गायन के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? अल्लाह जिलाई बाई, ठीक है ना। अल्लाह जिलाई बाई, जिसे मरुभूमि की कोकिला भी कहा जाता है, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों मांड गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? राधा कृष्ण, कृष्ण नंद व्यास, समीर या महाराणा कुंभा? फटाफट से राइट आंसर दे दो। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कृष्णानंद व्यास इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन होंगे? कृष्णानंद व्यास इसका राइट आंसर होने वाला है। जिन्होंने बी लगाया उनका सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालम की हवेली, नतमल की हवेली तथा पटुओं की हवेली कहां पर है? चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, नॉन स्टॉप आपके परीक्षा में छपेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इनमें से ये तीन क्वेश्चन एक साथ जुड़े हुए हैं। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सालम सिंह की हवेली कहां पर है, नतमल सिंह की हवेली कहां पर है, पटुओं की हवेली कहां पर है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सालम सिंह की हवेली, नतमल सिंह की हवेली, पटुओं की हवेली राजस्थान में कहां पर स्थित है? बीकानेर में, झुंझुनू में, जैसलमेर में या अजमेर में? चलो बता दो। बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, जैसलमेर में, ठीक है ना। जैसलमेर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में सालम सिंह की हवेली, नतमल सिंह की हवेली, पटुओं की हवेली स्थित है। इसका भी डी राइट हो जाएगा, जिन्होंने डी लगाया उनका करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो बता दो, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना हो जाएगी? चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज राठौड़, बंकीदास की या दयाल दास की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना होगी? चंद्र बरदाई की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भाई साहब, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना होगी? ए राइट आंसर होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास है? एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान में, वो कहां पर है? वो पुष्कर में है, पुष्कर झील के पास है, ठीक है ना। पुष्कर में, पुष्कर झील के पास ब्रह्मा जी का एकमात्र, जो कि अजमेर जिले में है। कहां पर है? अजमेर जिले में पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, अलवर? चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थी, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। कमेंट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या अलवर? अगर सिंह द्वार की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर को अपने राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? अलवर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोगा मेड़ी प्रसिद्ध पशु मेला कहां पर बढ़ता है? कौन सा मेला? गोगा मेड़ी प्रसिद्ध जो पशु मेला है, ये पशु का मेला आयोजित होता है गोगा मेड़ी में। ये कहां पर बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर या जैसलमेर? राइट आंसर दे देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन है। गोगा मेड़ी प्रसिद्ध पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हनुमानगढ़ में। कहां पर होता है? हनुमानगढ़ इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। गोगा मेड़ी प्रसिद्ध पशु मेला कहां पर बढ़ता है? हनुमानगढ़ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वंश भास्कर की रचना किसने की थी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसकी रचना? वंश भास्कर की रचना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंश भास्कर की रचना किसने की थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? माधोदास सारण, महाकवि बिहारी, सूर्यमल मिश्रण या नाकोड़ा में? चलो बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है? वंश भास्कर की रचना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा
सूर्यमल मिश्रण, ठीक है ना। जिन्होंने सी लगाया उनका राइट आंसर। वंश भास्कर की रचना की बात करें, परीक्षा में आपके क्वेश्चन आ जाए तो वंश भास्कर की रचना की थी मेरे प्यारे विद्यार्थी सूर्यमल मिश्रण ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। काठ का रेन बसेरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? काठ का रेन बसेरा या काठ का महल, प्रश्न आपका कैसे भी आ सकता है घुमा फिरा के, ठीक है ना। तो काठ का रेन बसेरा राजस्थान के किस जिले में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो बताओ फटाफट से कमेंट कर दो। तो कहां पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? काठ का रेन बसेरा राजस्थान में किस जिले में स्थित है? झालावाड़, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, सभी का बहुत शानदार जवाब रहने वाला है। काठ का रेन बसेरा झालावाड़ में स्थित है। कहां पर है? झालावाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए आंसर दिया है सभी का करेक्ट होगा। काठ का रेन बसेरा राजस्थान के किस जिले में है? झालावाड़ जिले में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? गवरी, वालर, डांडिया या चरी? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, ठीक है ना, कि किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वालर नृत्य में। जो वालर नृत्य है, वालर लोक नृत्य है, इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई पेंटिंग का संबंध किस चित्रकला शैली से है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछवाई पेंटिंग का संबंध किस चित्रकला शैली से है? पिछवाई पेंटिंग का संबंध किस चित्रकला शैली से? मेवाड़, किशनगढ़, अलवर या नाथद्वारा? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थी। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? पिछवाई पेंटिंग का संबंध राजस्थान के किस चित्र शैली से है? अलवर चित्र शैली से। किससे हो जाएगा? अलवर, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पिछवाई पेंटिंग कला का संबंध किस चित्र शैली से हो जाएगा? अलवर चित्र शैली से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भर्तृ बाबा का मेला राजस्थान में किस जिले में बढ़ता है? किस बाबा का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भर्तृ बाबा जो नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थल है, ठीक है ना, जो नाथ संप्रदाय है ना, उसका प्रमुख ये मेला बढ़ता है, उनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। भर्तृ बाबा का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के अलवर जिले में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? अलवर जिले में भर्तृ बाबा का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला की बात करें, रामदेवरा, खेजड़ली, बांसवाड़ा या घाटोल? चलो कहां पर बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेले की बात की जा रही है तो ये बढ़ता है खेजड़ली में, ठीक है ना, खेजड़ली के अंदर बढ़ता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वृक्ष को बचाने के लिए जो वहां की एक अपनी शक्तिशाली वीरांगना थी जो शहीद हो गई थी, वो थी अमृता देवी, जो पेड़ों की रक्षा करने के लिए शहीद हो गई थी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर के प्रसिद्ध जौहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन था? चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी से, ठीक है ना। जयपुर के प्रसिद्ध जौहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन था? मनीषा भटनागर, नेक चंद, चार्ल्स प्रिंस या चार्ल्स कोरिया? चलो फटाफट से कमेंट करो। जयपुर के प्रसिद्ध जौहर कला केंद्र का वास्तुकार था मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन था? चलो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स कोरिया। कौन था? चार्ल्स कोरिया जयपुर के प्रसिद्ध जौहर कला केंद्र का वास्तुकार था। चलो अगला क्वेश्चन देखो रे भाई। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? चलो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की क्लास बहुत शानदार रहने वाली है, ठीक है ना। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाएगा अपने जोधपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर को कहा जाता है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। और आप ईमानदारी के साथ मुझे बताएं आपके 50 में से लगभग कितने क्वेश्चन सही निकले होंगे, ठीक है ना। और अगली क्लास देखने के लिए भी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी से सब्सक्राइबर कर लो, तब भी कोई BSTC चतुर्थ श्रेणी किसी भी कंपटीशन क्लास आई हो आपको सबसे पहले मिलेगी।